देखिए बेटा, अब गोपियां कहती हैं हमारे हरि, हमारे जो कृष्ण थे हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए हारिल की लकड़ी थे। हारिल क्या होता है बच्चों? एक पक्षी होता है। मैं बता दूं उसके बारे में कि वो हरे रंग का तोते जैसा ही होता है, लेकिन तोता नहीं होता है। वो पक्षी बड़ा ही अनजान होता है। क्यों? वो क्या करता है कि जब भी ऊपर आसमान में उड़ता है तो हमेशा अपने पंजे में एक तिनका लिए रहता है और ऊपर उड़ते हुए सोचता है कि मैं इसी तिनके के सहारे उड़ रहा हूँ। लेकिन ये एक मजाकिया बात होती है, क्योंकि वो उड़ तो अपने पंखों के सहारे रहा होता है, पर फिर भी हारिल यही सोचता है कि मुझे उड़ाने वाला अगर कोई सहारा है, अगर कोई अवलंब है, तो ये तिनका है। और बच्चों, ये बात भी वास्तविकता होती है, क्योंकि उसके अगर पंजे से तिनका छूट जाए, वो नीचे गिर जाए, तो वो हारिल पक्षी भी नीचे आके गिर जाता है। क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। क्योंकि हारिल यही मानता है मन से कि अब ये लकड़ी नहीं रही तो मैं भी उड़ नहीं पाऊंगा। तो ऐसे ही गोपियां कहती हैं कि हम भी जो इस संसार में जी रही हैं, तो किसके सहारे जी रही हैं? उस कृष्ण के सहारे ही जी रही हैं, जिसको छोड़ करके हम कभी जी नहीं सकते। इसी कारण उन्होंने अनुप्रास अलंकार में कहा हमारे हरि जो कृष्ण हारिल की लकड़ी हमारे लिए क्या है? हारिल की लकड़ी के समान है, कि जैसे हारिल लकड़ी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो छोड़ देगा तो गिर जाएगा, वो मर सकता है। ऐसे ही हम भी उस कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। वो हमारे लिए क्या है? हारिल की लकड़ी है। उसको हम छोड़ देंगे तो हम भी मर जाएंगे। तो आगे देखिए, जैसे हारिल उस लकड़ी को पंजे में पकड़ लेता है, ऐसे ही हमने भी मन से, क्रम से और वचन से, मतलब अपने मन में, अपने कार्यों में और अपनी वाणी से, नंद नंदन, उस नंद के बेटे को, नंद होता है नंद बाबा और नंदन होता है बेटा, उर हृदय में, कि उस नंद के नंदन को हृदय में यह दृढ़ मजबूती से करके पकड़ लिया। कि हमने भी उस नंद के बेटे को किससे? मन से, वचन से, क्रम से पूरी मजबूती के साथ अपने हृदय में क्या कर लिया है? पकड़ लिया है। हृदय के लिए कौन सा वर्ड आया? उर। तो जैसे उसने पंजे में पकड़ा होता है लकड़ी को, और हमने किस में पकड़ लिया? अपने हृदय में पूरी मजबूती के साथ उसको पकड़ लिया है। अर्थात अब हम कृष्ण को छोड़ नहीं सकते, वो आए चाहे न आए। आगे और देखिए, कितनी मतलब एक अंतिम सीमा तक प्रेम करती, कितना अनन्य प्रेम करती हैं गोपियां कृष्ण से। कहती हैं जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, सौपन सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में। कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, मतलब प्रति क्षण, हर समय, चाहे कोई भी क्षण क्यों न हो, काने कान है जकरी, कि हमें केवल कृष्ण नाम की रट लगी रहती है। केवल एक ही नाम याद रहता है, किसका? कृष्ण का। कहती हैं आगे, सुनत जोग लागत है ऐसो, कि सुनते ही इस योग के बारे में लगता है ऐसा, कि जब तूने योग के बारे में सुनाया ना हमको आकर के कि योग ले लो, तो उसके सुनते ही ऐसा लगा जो करुई ककड़ी, मानो कोई क्या हो? करुई कड़वी, ककड़ी ककड़ी हो। कि जैसे कड़वी ककड़ी खाते हैं, और देखा तुमने खाते कितना बुरा मुंह बन जाता है हमें, कि है कितना खराब टेस्ट है, फेंक दो इसको। ऐसे ही योग के सुनते ही हमें लगता है। मतलब गोपियां कहनी चाहती हैं कि योग का हमारे लिए कोई काम नहीं है, इसको वापस ले जाओ। और इसको सुनते ही ऐसा लगता है मानो कोई कड़वी ककड़ी खाली हो। जैसे कड़वी ककड़ी अग्रहणीय होती है, उसको हम खाते नहीं हैं, वैसे ही ये योग भी हमारे लिए, ये जोग भी हमारे लिए क्या है? अग्रहणीय है। तो आगे गोपियां कहती हैं सूतो यह तो व्याधि दुख पीड़ा कष्ट, की यह कौन सा कष्ट हमको ले आए, हमारे लिए ले आए। कि पता नहीं ये कौन सा रोग हमारे लिए ले आए। एक ऐसा रोग लेके आए हो, किसके रूप में? योग के रूप में। सूतो यह तो व्याधि रोग हमको ले आए, हमारे लिए ले आए, जो देखी सुनी न करी, जो न तो आज तक देखा गया, न सुना गया, और न ही भोगा गया। कि इस रोग के बारे में हमने न तो देखा है, न कभी सुना है, न कभी भोगा है। वो किसके बारे में बात कर रही हैं? वो रोग बता रही हैं योग को, जो कृष्ण ने भेजा था उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए। तो बच्चों, इस लाइन के माध्यम से वो क्या कर रही हैं? वो कमेंट कर रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं उद्धव के ऊपर, कि पता नहीं तू क्या चीज लेके आया है। और उन्होंने दिखाया कि ये जो योग है, ये उनके लिए क्या मायने रखता है। वो उनको एक कड़वी ककड़ी मानती है, एक ऐसा रोग मानती है जो उनके लिए क्या है? न कभी उन्होंने उस रोग को देखा है, न कभी सुना है, न कभी भोगा है। तो आगे कहती हैं यह तो, कि ये तो मतलब ये से मतलब उनका है योग संदेश से, कि ये योग संदेश जो है सूरजी तिन्हीं ले सौंपो,
उनको ले जाकर के सौंप दो, उनको ले जाकर के सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन क्या होता है, चक्री के समान चंचल होता है, एक स्थान पर टिकता नहीं है, चक्कर काटता रहता है। मतलब बेटा वो योग को खराब नहीं मानती हैं, लेकिन वो अपने लिए उसको अच्छा नहीं मानती हैं, क्योंकि योग होता तो बहुत अच्छा है। आपने आज तक योग के बारे में बहुत सुना होगा। दूसरा पाठ पढ़ा हमने किसका, बाल गोविंद भगत का। वो भी अपना योगी जैसा जीवन जीते थे। तो क्या योग खराब होता है? बिल्कुल नहीं। हमने फादर बुल्के वाला पाठ पढ़ा, हमने उसमें भी देखा कैसे योगी जीवन जिया करते थे वो। तो योग खराब नहीं होता है, और गोपियां भी उसको खराब नहीं बता रही हैं। गोपियां तो ये कह रही हैं कि योग का काम किसके लिए होता है? योग का काम उसके लिए होता है जिसका मन चंचल होता है, जिसका मन करता रहे कि मैं ये भी पालूं, वो भी पालूं, वहां भी चला जाऊं, यहाँ भी चला जाऊं, मेरे ये भी मेरा हो, वो भी मेरा हो, सब कुछ मेरा हो, अर्थात एक स्थान पर न टिके। उसको योग की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने मन को एक स्थान पर लगा ले। लेकिन गोपियों का मन तो ऑलरेडी ही पहले लगा हुआ है, किस पर? कृष्ण पर। तो गोपियां कहती हैं हमारा मन चंचल नहीं है, ये योग जो होता है चंचल मन वालों के लिए होता है, तो हमारे लिए इस योग का कोई काम नहीं है। तो तभी वो लाइन कहती हैं ये कि हे सूरदास जी, ये तो ले जाकर के उनको दे दो जिनका मन क्या है, अपने आप में चंचल है, जिनका मन एक स्थान पर टिकता नहीं है। ये उनके काम की चीज है, हमारे काम की चीज नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो ऑलरेडी पहले ही कृष्ण पर क्या है, टिका हुआ है, वो स्थिर है कृष्ण पर भी, हमारा मन अस्थिर नहीं है। तो बच्चों ये था इस पैरे का भाव। फिर देख लो एक बार, हमारे जो कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी है, कि जैसे हारिल अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता वैसे हम भी कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। हमने उस कृष्ण को उसी हारिल पक्षी के समान अपने मन, क्रम और वचन से, अपने मन से, अपने कार्यों से, अपने वचन से उस नंद के बेटे को अपने हृदय में बड़ी मजबूती के साथ पकड़ लिया है। हमें जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हमेशा कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगी रहती है। और इस योग के बारे में तो सुनते ही ऐसा लगता है मानो जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाली हो, अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी अग्रणीय होती है, ऐसे ही योग हमारे लिए क्या है, अग्रणीय है। वो पता नहीं ये कौन सी पीड़ा तू हमारे लिए ले आया, कौन सा कष्ट, कौन सा रोग हमारे लिए ले आया, जिसके बारे में न हमने कभी देखा है, न कभी सुना है, न कभी भोगा है। तो हे सूरदास जी, ये तो ले जाकर के उनको दे दो, उनको ले जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन क्या है, चक्री के समान चंचल होता है, अर्थात एक स्थान पर टिकता नहीं है। तो बच्चों इस पहरे में हमने जाना पहली 2 लाइनों के अंदर तो कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, कि उनको हर समय कृष्ण नाम की रट लगी रहती है। वो कृष्ण को कभी भी नहीं छोड़ सकती, चाहे दिन का कोई भी पल क्यों न हो। वो कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। और लास्ट के 3 पैरे में हमने जाना कि गोपियों का योग के प्रति क्या दृष्टिकोण है, कि वो उसको एक कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। वो उनको एक ऐसा रोग मानती है जो उन्होंने कभी देखा है, न कभी सुना है, न कभी भोगा है। और वो कहते हैं सूरदास से कि ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये उनके लिए होती है जिनका मन चंचल होता है, हमारा मन चंचल नहीं है। हमारा मन तो पहले से किस पर स्थिर है, कृष्ण पर स्थिर है। तो बच्चों ये थे इस पैरे का भावार्थ। अब क्या करें, अंतिम पैरे के लिए अगली वीडियो देखिए।